सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अनुप्रिया पटेल के केंद्र में मंत्री बनने पर सवाल खड़ा किए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक बनने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल के केंद्र में मंत्री बनने पर राजभर ने कहा कि चुनाव आने पर पिछड़ी जाति के नेताओं को झुंझुना थमाया जा रहा है। अनुप्रिया पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि क्या उन्होंने कभी पिछड़ों के लिए आवाज उठाई है। राजभर ने मंत्रिपरिषद के विस्तार और कई मंत्रियों के इस्तीफे पर यह बात कही कि खलासी बदलने से कुछ नहीं होगा, अब जरूरत ड्राइवर बदलने की है। का चुनाव आया है, अब पिछड़ों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। 2 साल तक तो इन लोगों ने नहीं बनाया। अब चुनाव आया है तो बनाना शुरू किया, झुंझुना थमा रहे हैं। उस झुंझुना से क्या मतलब है? जब तक खलासी बदलने से काम नहीं ना होगा, ड्राइवर बदले। आज उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं। क्या पिछड़ों की हिस्सेदारी के लिए अनुप्रिया पटेल जी कभी सदन के अंदर इस बात को उठाया? उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को शुल्क पूर्ति छात्रवृत्ति के लिए बजट नहीं है, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए बजट है, तो क्या इसके लिए उन्होंने कभी बोला? 52% आबादी पिछड़ों की है। पिछड़ों के आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट का बैरियर टूट गया, 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण 72 घंटे में दे दिया गया, तो क्या 52% आरक्षण की आवाज अनुप्रिया पटेल ने सदन में कभी बोला? ये बीजेपी के साथ जितने भी लोग हैं सब गुलाम लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके परिवार पर भी सवाल खड़े किए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस तस्वीर को 15-16 तारीख में साफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओवैसी से गठबंधन पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कई बातें कही। पिछड़ों की बात करते हैं, मोदी के हम पिछड़ों के नेता हैं, तो वो पिछड़ों के नेता सभी पिछड़ों के नेता हैं। अगर वो पिछड़ों के नेता है तो फिर अनुप्रिया पटेल से समझौता क्यों? संजय निषाद से समझौता क्यों? ओम प्रकाश राजभर से समझौता क्यों? 50 जातियों की पार्टियों से समझौता क्यों? आज दलितों में भी कई जातियां हैं, लेकिन बसपा एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है ना, तो वो चीज नहीं है। वो ठीक है, जहां लोग हैं, जहां अब तक वोट दिए, कम से कम ओवैसी के आने से, ओम प्रकाश राजभर के बोलने से लोग अपने हक के लिए बोल तो रहे हैं। आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करके बीजेपी को वोट दिलाने वाले, चाहे संजय निषाद हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे जो भी हो, ये आरक्षण के नाम पर गुमराह करके ये लोग वोट दिलाने के लिए बीजेपी का गीत गाते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव बसपा और सपा ने भेजा था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, तो बीजेपी ने ही खारिज कर दिया है उसको। अब ये लोग उसको जनता के बीच में क्यों नहीं बताते हैं कि बीजेपी ने खारिज कर दिया है? तो जनता इसके साथ है नहीं आएगी। ये लोग गुमराह करके खाली वोट लेके अपनी राजनीति। आप संजय निषाद को देखिए, सपा में गए तो अपने बेटे को सांसद, भाजपा में गए तो अपने बेटे को सांसद। निषाद पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है। अब मुकेश सहनी को उठा के देखिए, मुकेश सहनी चुनाव लड़े, 4 एमएलए की बात करते हैं, लेकिन सारे बीजेपी के नेता चुनाव लड़के जीते हैं। और ये एमएलसी बने हैं तो बीजेपी कोटे से बने, अपने कोटे से नहीं। तो ये लोग बीजेपी के कृपा पे राजनीति करने के लिए घूम रहे हैं। इनको सिर्फ एमएलए, एमपी, मंत्री बनने का लालच है। समाज को हिस्सा दिलाना है तो फिर उन लोगों को एकजुट होकर के, देश और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, जब 72 घंटे में गरीब सवर्ण को मिल जाता है तो फिर इनको कैद कितना दिन लगेगा देने में? उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान का हम स्वागत करते हैं। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 टिकट मुसलमानों को देगी? डीएनए एक है तो अब हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो उसकी हिस्सेदारी कहाँ जाएगी? 80 टिकट दें बीजेपी के लोग, डीएनए अगर एक है तो। बलबा यही कराते हैं, मौली सिंह यही कराते हैं, गोवंश का मारपीट यही हत्या कराते हैं। ये सारी चीज जब यही कराते हैं, तो अगर आप नारा दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो फिर इनके हिस्सा दे दें। 403 सीटें हैं, 403 में 20% के हिसाब से 80 टिकट दे दें मुसलमानों को। क्या दिक्कत है इनको?